लड़का एक पैर का लंगड़ा, उससे पूछिए कैसी लड़की चाहिए, बोला ब्यूटीफुल। बताइए, अभी तो आलम यह है, पहले जमाने में लड़का जवान बेटा होता था तो माँ बाप अगर पूछता था बेटा फलां लड़की तुम्हारे लिए देखे हैं, तुम शादी के लिए तैयार हो, तो बेटा शर्म से पानी पानी हो जाता था, सर ऊंचा नहीं उठाता था, भाग जाता था शर्म से। और अभी मोबाइल में लड़की की फोटो ला घूमे, अब माँ से बोलेगे करे से भी आकर वो बाबा से बोली दिए, नहीं तो बस बोलो बात सही गलत है, बोलो। वो तो सोचने का मकाम होना जाए। ऐसे एक नौजवान ऐसी छाट रहा था लड़की, कोई लड़की उसको पसंद नहीं आई, उसके माँ बाप उसके घर वाले परेशान हो गए और छांटते छांटते इसकी उम्र 40 साल हो गई। तो इसका बहू नहीं बोला कि अब तुम्हारी शादी नहीं होगी, बोला क्या है, बोला अब तुम 40 साल उम्र हो गई, बुढ़वा हो गया, कौन ब्याह करेगा। तो बहू नहीं को बोला कि नहीं अब हम कर लेंगे, अब हम लड़की नहीं देखेंगे, ना छांट छूट करेंगे, आप जो लड़की देखिएगा हम कर लेंगे। उसका जीजा जी बोला ठीक है जी कराओ जी पूरा ब्याह। एक काली लड़की देखा, खूब काली, बात चलाया, पक्की हो गई, बारात गई, शादी करके बीवी को घर ले आया। रात में बीवी के पास गया, बीवी घूंघट उठा के जो सलाम की, ये लड़का बेहोश हो गया। बीवी समझी कि शायद इसको कोई बीमारी है, करे भाई बेहोश का हो गया हमको देखते ही। पानी का उठाई गिलास छीटी और बोले कि अरे की बोलो जो तोरा कहाँ बेहोश भेलो, कुछ पूछे चाहे जना तो पहले बेहोश भाग लो। तो लड़का आँख खोला, बोला जल्दी पूछो नहीं तो फिर बेहोश हो जाएंगे। तो उसकी बीवी पूछी कि देखिए हम यहाँ नहीं आए हैं, किससे पर्दा करेंगे नहीं करेंगे आप थोड़ा हमको बता दीजिए। तो नौजवान बोला तुम किसी से पर्दा करो या ना करो, लेकिन हमसे जरूर पर्दा करना। फिर बेहोश हो गया। सर का मसा करना, कैसे करोगे मसा, अपने इमाम साहब से पूछ लेना। हमारे हज़रत मौलाना असरार साहब दामद बरकातुम और हमारे हज़रत और दीगर उलमा साहब, कारी महताब साहब, इमाम साहब, हाफिज साहब, मुफ्ती साहब से पूछ लेना। सर का मसा करना, दोनों हाथों को इस तरीके से मिलाना, ये उंगलियों को इस तरीके से मिलाना, इस तरीके से मिलाकर यहाँ से लेकर पीछे तक गुद्दी तक आओ, फिर इस हाथ को लेकर इधर वापस करो, फिर कानों में उंगलियां डालो। ये चौथाई सर का मसा है जो फर्ज है। ये तीसरा फर्ज था और चौथा फर्ज है पाँव धोना। ये 4 फर्ज हैं। गुस्ल में 3 फर्ज, वजू में 4 फर्ज। इंशाल्लाह करोगे, अमल करोगे इंशाल्लाह। और जब बदन पाक हो गया, हमारा वजू हो गया, तो अल्लाह के घर में हम आएंगे, अपनी क्या कहते नीयत बांधेंगे, अल्लाह की बारगाह में हम नमाजों को अदा करेंगे। अल्लाह खुश हो जाएगा, अल्लाह खुश होगा, मेरे घर में बरकत देगा, अल्लाह खुश होगा, मेरे चेहरे पे नूर पैदा करेगा, अल्लाह खुश होगा, परेशानी दूर होगी, अल्लाह खुश होगा, मुसीबत को दूर कर देगा, अल्लाह खुश होगा, औलादे फरमाबरदार हो जाएगी, अल्लाह खुश होगा, अल्लाह मेरे कारोबार में बरकत देगा, अल्लाह खुश हो जाएगा, मेरा तिजारत बढ़ जाएगा, अल्लाह खुश हो जाएगा, अल्लाह तमाम मखलूकात के दिलों में मेरी मोहब्बत पैदा कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अज़मत इस्लाम जिंदाबाद, अज़मत इस्लाम जिंदाबाद। नमाज पढ़ कर देखो, नमाज के बोलो ना काज আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে। यही बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा से अल्लाह के रसूल मेराज पर गए। कहाँ गए? मेराज कहाँ है? मेराज कहाँ हुई? 7वें आसमान के बाद सिदरतुल मुंतहा है, सिदरतुल मुंतहा के बाद अल्लाह का अर्श है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू हुई अल्लाह की। अब अल्लाह के रसूल में गुफ्तगू हुई, ये अल्लाह जाने, अल्लाह के प्यारे रसूल जाने। जब वहाँ से आने लगे, अल्लाह ने कहा मेरे महबूब रुक जाइए, तोहफा लेते जाइए। क्या लेते जाइए? तो अल्लाह के रसूल रुक गए। कहा कि अल्लाह क्या तोहफा है? तो बोले तोहफा है 50 वक्त की नमाज। कै वक्त की नमाज? बाप रे बाप, 50। अगर 50 वक्त की नमाज रह जाती तब ले नमाज की दे नमाज।
लेकिन एक बात याद रखो, जो पढ़ने वाले हैं ये 50 वक्त क्या, अगर मेरा अल्लाह 100 वक्त कभी नमाज देता तो पढ़कर दिखा देता। इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल लेकर चले, छठे आसमान में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या रसूल अल्लाह क्या तोहफा मिला? कहा कि 50 वक्त की नमाज। कहा कि अल्लाह अल्लाह, जाइए जाइए कम करवाइए, मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, फजर और असर। बनी इसराइल के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, बनी इसराइल के ऊपर में फजर और असर, मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाती थी, ये तो 50 वक्त है, कम करवाइए। अल्लाह के रसूल गए, अल्लाह ने कहा मेरे महबूब क्या है? कहा कि अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती। अच्छा 5 वक्त की नमाज कम हो गई, जाइए। कितनी रह गई? बोलो भाई कितनी रह गई? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह कितनी कम हुई? बोले 5। बोले फिर जाइए, फिर गए, फिर 5 कम हो गई, कितनी रह गई? 9 बार गए। कितने बार गए? 5 कम होती गई, 9 5 45 चली गई, कितनी रह गई? 5। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह कितनी रह गई? बोला 5। बोला जाइए एक बार और। अच्छा जो नमाज नहीं पढ़ता है वो सोचता होगा आहा एक बार और चले जाते, फिर नमाज का झमेला रहता। भाई नमाज पढ़ने का कोई इलाफत है? और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मूसा अब मैं नमाज कम करने के लिए अपने अल्लाह के पास नहीं जाऊंगा, मुझे शर्म आती है, ये नमाज मैं खुद पढ़ूंगा, मेरी उम्मत पढ़ेगी। अल्लाह ने इस गुफ्तगू को सुना है तो मेरे अल्लाह ने ऐलान किया है, मेरा महबूब मेरा वादा पक्का वादा है, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, मेरा महबूब मेरा वादा मेरा कौल पक्का है। मेरे महबूब मैंने आपको 50 वक्त की नमाज दी थी, कम होकर ये 5 वक्त की नमाज रह गई है। मेरे महबूब जो मेरा बंदा आपकी उम्मत 5 वक्त की नमाज पढ़ेगी, हम उसे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमा दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ। इसलिए नौजवानों 5 वक्त की नमाज पढ़ो, 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब पाओ। अल्लाह तबारक व तआला हमारे नौजवानों को या अल्लाह पक्का सच्चा नमाजी बना दे, आमीन बोले लो। या अल्लाह हमारा जो नौजवान सजदों से दूर है, मस्जिदों से दूर है, या अल्लाह क़याम से दूर है, या अल्लाह उन्हें क़याम में खड़े होने वाला बना, रुकू में झुकने वाला बना, सजदे में पेशानी को झुकाने वाला बना। या अल्लाह हमारे इन नौजवानों के गुनाहों को माफ़ फरमा कर या अल्लाह अपनी मस्जिदों को आबाद करने वाला बंदा बना दे। या अल्लाह इन बंदों से, हम बंदों से या अल्लाह तू मोहब्बत करे मौला। या अल्लाह सारी दुनिया रूठ जाए कोई गम नहीं है, या अल्लाह तू हमसे राजी रह मेरे मौला, हमसे तू ना रूठे मौला। या अल्लाह तू रूठ जाएगा तो हम ये ना यहाँ के हैं ना आखिरत के हैं, या अल्लाह हम सब से तू राजी हो जा, आमीन बोले दल। बस ये आखिरी